दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का जेन्युइन बिहार यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे दोस्तों बिहार और देश और दुनिया से जुड़ी कुछ अहम खबरें, लेकिन उससे पहले हम आपसे करेंगे एक रिक्वेस्ट। दोस्तों वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और जाने एक एक खबर को विस्तार से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों जानते हैं एक एक अपडेट को। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कश्मीर में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने शोपिया में 3 आतंकी मारे गिरे हैं। AK-47 और 2 पिस्टल बरामद। एनकाउंटर 16 घंटे चला। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में सगुन इलाके में सुरक्षा बलों ने बुधवार को 3 आतंकी मारे गए। एनकाउंटर मंगलवार शाम 7:30 बजे शुरू हुआ और बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे खत्म हुआ। आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। पुलिस ने आतंकियों को सरेंडर करने का मौका दिया था, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में उन्हें मार गिराया। बात करेंगे दोस्तों बिहार टुडे न्यूज में अगला और ब्रेकिंग खबर निकल कर आ रहा है कि CBI के पूर्व चीफ ने की खुदकुशी। हिमाचल के पूर्व DGP और नागालैंड मणिपुर के पूर्व राज्यपाल अश्विनी कुमार ने घर में फांसी लगाई। डिप्रेशन से जूझ रहे थे। पूर्व CBI चीफ और हिमाचल प्रदेश के पूर्व DGP अश्विनी कुमार ने बुधवार को खुदकुशी कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने शिमला स्थित घर में फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे। शिमला के SP मोहित चावला ने इस घटना की पुष्टि की और कहा कि चौंकाने वाला मामला है। चावला ने कहा कि पुलिस अफसरों के लिए अश्विनी कुमार रोल मॉडल थे। अश्विनी कुमार जो हैं मार्च 2013 से जून 2014 तक नागालैंड के गवर्नर थे। 2013 में थोड़े समय के लिए मणिपुर के गवर्नर भी रहे हैं। अगस्त 2006 से जुलाई 2008 के बीच वे हिमाचल प्रदेश के DGP रहे हैं। 2 अगस्त 2018 से 30 नवंबर 2010 के बीच सेंट्रल हिमाचल प्रदेश के DGP रहे हैं। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI के डायरेक्टर पद पर भी रह चुके हैं अश्विनी कुमार। इसके दौरान अमित शाह को सोहराबुद्दीन शेख के फर्जी एनकाउंटर मामले में गिरफ्तार किया गया था। 1985 में शिमला के SP रहते हुए अश्विनी कुमार को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि SPG का अपॉइंट किया गया था। 1985 से 1990 तक उन्होंने SPG में कई पदों पर काम किया। वे PMO में असिस्टेंट डायरेक्टर भी रह चुके थे। उन्होंने भारतीय खुफिया विभाग एजेंसियां के लिए भी काम किया था। बात करेंगे दोस्तों बिहार टुडे न्यूज में अगला खबर और ब्रेकिंग खबर निकल कर आ रहा है कि 30 दिन के बाद जेल से रिहा हुई रिया। हाई कोर्ट ने किया 9 शर्तों के साथ जमानत। कहा कि सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदने का ये मतलब नहीं है कि वो ड्रग्स डीलर्स का नेटवर्क का हिस्सा है। जी हाँ फ्रेंड, हम आपको एक एक डिटेल बताएंगे। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। ड्रग्स मामले में 8 सितंबर को गिरफ्तार रिया एक्ट्रेस चक्रवर्ती को 30 दिन बाद बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गया। रिया बुधवार शाम करीब 7:30 साढ़े 5 बजे भायखला जेल से बाहर आई। 1 महीने से जेल में बंद रिया ने लोअर कोर्ट से 2 बार अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि रिया के खिलाफ सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदने का आरोप है। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने गैर कानूनी नेटवर्क को भी फाइनेंस किया है। वह ड्रग्स डीलर की चेन का हिस्सा है। बात करेंगे दोस्तों अगला खबर और ब्रेकिंग खबर है कि धरना प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अदालत ने कहा शाहीन बाग जैसी सार्वजनिक जगहों का घेराव बर्दाश्त नहीं। ऐसे मामलों में अफसर खुद करे कार्रवाई। जी हाँ फ्रेंड, सार्वजनिक जगहों पर प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने कहा कि पब्लिक प्लेसेज पर लंबे समय तक धरने नहीं दिए जा सकते। एक तय जगह पर ही प्रदर्शन होने चाहिए। मामला दिल्ली के शाहीन बाग प्रदर्शन से जुड़ा है। वहां 3 महीने से ज्यादा समय तक सड़क रोककर प्रदर्शन हुआ था। इससे लोगों को आने जाने में परेशानी हुई। इसलिए पिटीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सार्वजनिक जगहों पर प्रदर्शन पर रोक लगानी चाहिए। बात करेंगे दोस्तों बिहार टुडे न्यूज में अगला और ब्रेकिंग खबर निकल कर आ रहा है कि लापरवाह चालक टूरिस्ट में होड़ अटल टनल के उद्घाटन के 72 घंटे में 4 हादसे। जी हाँ फ्रेंड, अटल टनल के रख रखाव तथा साफ सफाई को देखते हुए टनल रोजाना सुबह 9 से 10 और शाम को 4 से 5 बजे तक वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रखा जा रहा है। टनल में पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर से भरी गाड़ियां को ले जाने की अनुमति नहीं है। मनाली हिमाचल प्रदेश में मनाली में बनी अटल टनल के पास लोगों की लापरवाही और रैश ड्राइविंग की वजह से अब सड़क हादसे होने लगे हैं। टनल के अंदर सेल्फी लेना, ओवरटेक, ओवर स्पीड के चलते जहां दुर्घटना अगले दिन ही हादसा हुआ। वहीं टनल के मुख्य द्वार के पास पुल के साथ एक आलू से भरा ट्रक भी गाड़ी पर पलट गया। 5 टनल के उद्घाटन के 72 घंटे में यहाँ 3 हादसे हुए। हालांकि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन चालकों की लापरवाही जरूर सामने आ रही है। इस दौरान अटल टनल के अंदर और बाहर 4 हादसे की रिपोर्ट दर्ज हुए हैं। 2 हादसे अंदर और 2 हादसे बाहर पेश आए हैं। टनल के अंदर ओवरटेकिंग और टनल से बाहर शानदार सड़क होने के चलते
वहां वाहनों की गति काफी तेज है, इस वजह से हादसे हो रहे हैं। बात करेंगे दोस्तों बिहार टुडे न्यूज में, और बिहार का न्यूज है कि बीएससीबी ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2021 का जारी किया शेड्यूल। 2 पालियों में होंगे एग्जाम। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 का शेड्यूल जारी कर दिया है। इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 2 फरवरी से 13 फरवरी तक होंगी, जबकि मैट्रिक की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होकर 24 फरवरी तक खत्म होंगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के शेड्यूल के मुताबिक 2021 में इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 2 फरवरी से शुरू होकर 13 फरवरी को खत्म होगी। यह परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित होंगी। पहली पाली 9:30 से 12:45 तक और दूसरी पाली की परीक्षा 1:45 से शाम को 5 बजे तक आयोजित होगी। इस दौरान कला, वाणिज्य, विज्ञान, वोकेशन और सैद्धांतिक की परीक्षाएं होंगी। बात करेंगे दोस्तों अगला बिहार टुडे न्यूज में ब्रेकिंग खबर है कि भारतीय मीडिया को चीन ने दिया नसीहत, वन चाइना पॉलिसी का ध्यान रखें और ताइवान को देश न बताएं। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो को जरूर देखें और जाने एक एक डिटेल को। चीन ने 10 अक्टूबर को ताइवान के राष्ट्रीय दिवस की कवरेज को लेकर भारतीय मीडिया के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। चीन ने कहा कि ताइवान के राष्ट्रीय दिवस को कवरेज करते समय भारतीय मीडिया वन चाइना वन पॉलिसी का ध्यान रखें और ताइवान को देश न बताएं। चीन ने आगे कहा कि सभी देशों को बीजिंग के साथ राजनयिक संबंध रखने चाहिए। वन चाइना वन पॉलिसी के लिए अपनी प्रतिबद्धता हम दृढ़ता से सामना करना चाहिए। दरअसल चीन का निर्देश उसके बाद आया जब ताइवान सरकार की ओर से दिल्ली के 2 अखबार में राष्ट्रीय दिवस से पहले फुल पेज का विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन में ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग वेंग की एक छवि दिखाई गई है और एक नारा दिया गया है, ताइवान और भारत प्राकृतिक साझेदार हैं। बात करेंगे दोस्तों बिहार टुडे न्यूज में अगला और ब्रेकिंग खबर निकल कर आ रहा है कि रेलवे का नई ट्रेनें को चलाने का फैसला। रेलवे ने 39 नई स्पेशल ट्रेनों को चलाने के लिए मंजूरी दी। तारीख का ऐलान जल्द। तेजस्वी 17 अक्टूबर से दोबारा शुरू हो सकती है। रेलवे बोर्ड ने बुधवार को 39 नई ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दे दी है। इन्हें स्पेशल सर्विस के तौर पर चलाया जाएगा। इन ट्रेनों के शुरू होने की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। 39 में से 26 ट्रेनें स्लीपर और 13 ट्रेनों में सीटिंग व्यवस्था होगी। हाल ही में रेलवे ने कहा था कि फेस्टिव सीजन में 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 200 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। उधर इंडियन रेलवे के कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी कि IRCTC ने लखनऊ, नई दिल्ली और अहमदाबाद, मुंबई के बीच तेजस ट्रेनें फिर से शुरू करने का फैसला किया है। ये ट्रेनें 17 अक्टूबर से शुरू की जा सकती हैं। कोरोना महामारी की वजह से तेजस ट्रेनें 19 मार्च से स्थगित थी। IRCTC ने कहा था कि रेल मंत्रालय ने इन्हें चलाने की इजाजत दे दी है। इनकी बुकिंग जल्द ही शुरू की जाएगी। बात करेंगे दोस्तों अगला और ब्रेकिंग खबर है कि हाथरस केस SIT जांच का 7 दिन में पूरा नहीं हो पाया है। यानी कि हाथरस केस में जो SIT जांच कर रही थी उसका टोटल प्रोसीजर जो है 7 दिन में पूरा नहीं हो पाया है, इसलिए 10 दिन का और समय दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की दलित युवती के साथ कथित गैंगरेप मामले की जांच कर रही SIT 7 दिन में जांच पूरी नहीं कर पाई है। SIT को आज रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन अब सरकार ने उसे 10 दिन का और वक्त दे दिया है। SIT की टीम आज लगातार दूसरे दिन पीड़िता के गांव पहुंची। बात करेंगे दोस्तों अगला और ब्रेकिंग खबर है कि मां के दूध से कोरोना की मात। मां का दूध पीने वाले शिशु ज्यादा सुरक्षित। सूरत में संक्रमित 241 माताओं में से सिर्फ 13 नवजात को कोरोना। परिस्थितियां कैसी भी हो, मां हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करती है। कोरोना काल में यह साबित हुआ है कि मां इस महामारी से भी बच्चे को अपने ढाल बना ली है। मां का दूध रक्षा कवच बना। मां भले ही कोरोना पॉजिटिव रही, लेकिन उसका बच्चे को संक्रमण नहीं लगा। कोरोना काल के दौरान गुजरात में सूरत के 2 सरकारी अस्पताल में 241 कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी हुई। इनमें से मात्र 13 नवजात ही कोरोना पॉजिटिव पैदा हुए। प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य नवजातों का टेस्ट हुआ, लेकिन कोरोना के कोई भी लक्षण उनमें नहीं मिले और न ही अब तक इन बच्चों का कोई समस्या हुआ है। बात करेंगे दोस्तों अगला और बिहार ब्रेकिंग न्यूज है कि पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को नहीं मिला विधायक का टिकट। 11 साल पहले भी खोए थे मात। कहते हैं कि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। कम से कम बिहार के पुलिस महानिदेशक के साथ तो ऐसा हो रहा है। बक्सर विधानसभा सीट टिकट की आस में डीजीपी ने पद से इस्तीफा देने वाले गुप्तेश्वर पांडे को एक बार फिर चूक गए। दूसरी बार उनके साथ ऐसा हुआ है। गुप्तेश्वर पांडे कोई अकेले डीजीपी नहीं है जिन्होंने राजनीति में खुद को आजमाने का फैसला किया है पर कामयाब नहीं हुए। 1987 के बैच के IPS अफसर रहे गुप्तेश्वर पांडे ने राजनीति में इससे पहले भी उतरने का कोशिश की थी। IG रहते उन्होंने 2009 में VRS ले लिया था। बताया जाता है कि वह बक्सर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, पर टिकट कंफर्म नहीं हुआ। बाद में उन्होंने VRS वापस ले लिया। दूसरी दफे चुनाव राजनीति में उतरने के लिए उन्होंने DGP पद छोड़ा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में जदयू की सदस्यता भी ले उनके बक्सर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें काफी दिनों से थी, पर मामला उस वक्त फंसता दिखा जब जदयू की बजाय भाजपा के खाते में रह गई वो सीट। बावजूद उम्मीद जताई जा रही थी कि वह भाजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं, पर बुधवार को उम्मीदवार की घोषणा के साथ यह आस खत्म हो गई। सोचा जा रहा था कि भाजपा से ही गुप्तेश्वर पांडे लड़ेंगे चुनाव, लेकिन भाजपा का सीट जो है दूसरे कोई को मिल गया, इसलिए गुप्तेश्वर पांडे को सीट नहीं मिल पाया। बात करेंगे दोस्तों अगला और ब्रेकिंग खबर कि कोलकाता ने चेन्नई को 10 रन से हराया। केकेआर ने तीसरी जीत के साथ पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंच गई। राहुल त्रिपाठी की आईपीएल में 5वीं 50, वाटसन का विकेट रहा टर्निंग पॉइंट। आईपीएल के 13वें सीजन में 21वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर यानी कि केकेआर ने चेन्नई सुपर किंग को 10 रन से हरा दिया। अबू धाबी में खेले गए मैच कोलकाता नाइट राइडर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 168 रन का टारगेट दिया था। जवाब में चेन्नई 5 विकेट पर 157 रन ही बना पाई। केकेआर के ओपनर राहुल त्रिपाठी ने सबसे ज्यादा 81 रन बनाए। उन्होंने मैन ऑफ द मैच चुना गया, यानी कि उनको मैन ऑफ द मैच चुना गया। 13वें ओवर तक मैच चेन्नई की पकड़ में थी, तभी वाटसन का आउट होना मैच का टर्निंग पॉइंट हो गया। कोलकाता के शिवम मावी, वरुण चक्रवर्ती और कमलेश नागरकोटी, सुनील नरेन और आंद्रे रसल को एक एक विकेट मिला। केकेआर 6 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गई। दोस्तों इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।